करोड़ों रुपयों का बजट पेश करने वाली नगरपालिका बालाघाट में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि नगरपालिका के वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। चिंतनीय है कि जिला मुख्यालय में ये हालत है, जबकि नगरपालिका में 2 इंजन वाली सरकार की सत्ता है। महीनों से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलने से नगरपालिका के कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके मन मारकर भी कर्मचारी काम करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि तनख्वाह नहीं मिलने से नगरपालिका के सभी कर्मचारियों के सामने आर्थिक दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या सफाई कर्मियों को हो रही है। किसी तरह कर्ज लेकर गुजारा कर रहे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से उनका गुस्सा मंगलवार को नगरपालिका में दिखाई दिया। यहां दोपहर में नगरपालिका की महिला सफाई कर्मियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आगामी 5 जनवरी तक बीते 2 माह की तनख्वाह एक साथ नहीं दिए जाने पर 6 जनवरी से काम बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं महिला सफाई कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि हमें पता चला है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने के कारण भी हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हालांकि नगरपालिका के जिम्मेदारों की माने तो नगरपालिका के वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों को तनख्वाह देने में समस्या आ रही है। सफाई कर्मी कविता का कहना है कि बीते 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज लेकर घर और परिवार चला रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि 5 या 10 तारीख तक तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन 2 माह हो गया, तीसरा महीना शुरू है, लेकिन हमें अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। यदि हमें 5 जनवरी तक 2 माह की एक साथ तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो हम आंदोलन पर चले जाएंगे और फिर उठेंगे ही नहीं। वोट नहीं देने के कारण तनख्वाह नहीं देने के आरोप पर सफाई कर्मी कविता का कहना है कि काम करने वाले अन्य लड़के भी आए थे, इन्हें ऐसा कहा गया जो उन्होंने हमें बताया था, जिससे हमें भी लगता है कि वोट नहीं देने के कारण हमें तनख्वाह देने में विलंब किया जा रहा है। ये अभी 1 तारीख आएगी तो पूरे 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने से पेमेंट ही नहीं हो रही। पेमेंट के लिए जाओ तो मैडम बोलती है कि हम लोगों को तुमने हराए हो, इसलिए हम तुम्हारी पेमेंट ही नहीं करेंगे। अच्छा कविता जी, ये बताइए कि आप किस पद पर हैं यहाँ पर? झाड़ू सफाई कर्मी है यहाँ। हाँ। तो ये जो बोल रही है आपके चुनाव में वोट नहीं दिए, एक कारण है कि और कोई दूसरा कारण? अब पता नहीं कौन से कारण है, लेकिन 2 महीने हो गया हमारी पेमेंट हर महीने बोल रहे थे 10 हड़ताल, जब भी हड़ताल में बैठेंगे हम लोग, इन लोग बोलते हैं 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के पेमेंट हो जाएगी, तो वो 10 तारीख भी चले जाती है, 5 तारीख भी चले जाती है, पेमेंट ही नहीं होती है हमारी। एक और बात कही कविता जी आपने कि चुनाव के कारण बोले हैं क्या उन्होंने आपको? अब सुनने में आया है, लड़के लोग भी गए थे, बोलते हैं हमारे कर्मचारी और भी बोलने के लिए, तो बोलते हैं तुम्हारे वजह से हम लोग हार गए हैं तो हम तनख्वाह नहीं देते, जब हमारे मन में आएगा जब तनख्वाह डालेंगे। अब अभी आप कब तक वेट करोगे? वो बोल रहे हैं कि अभी तनख्वाह देने वाले 1-2 दिन में, तो 1-2 दिन में हम लोग तनख्वाह लेके क्या करेंगे? 1-2 तारीख तो आई गई है कि नहीं? इसलिए हम लोग सीधे 5 तारीख को यहाँ पे बैठ जाएंगे। हमको 6 तारीख को पेमेंट होना और 2 महीने की इकट्ठी होना। अभी क्या 1 ही महीने की? हाँ 1 ही महीने की बोल रहे थे। हम 1 महीने की तनख्वाह लेके क्या करेंगे? हमारे कर्जे वाले पूरे बैठे हैं, कर्जे वाले को हम बांट देंगे। अभी 2 महीने से कर्जे ले लेके खा रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं, कर्जे वाले को दे देंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? इस मामले में प्रभारी सीएमओ दिशा डहरिया ने कहा कि नगरपालिका की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। नगरपालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने नगर के बड़े बकायादारों से राजस्व वसूलने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिनसे सख्ती से राजस्व की वसूली कर सबसे पहले नगरपालिका के कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाएगा। नगरपालिका बालाघाट की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिसके लिए मेरे द्वारा अभी राजस्व वसूली पर विशेष एक अभियान चलाकर प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े बकायादार दुकानदार या आवास के जो बड़े लाखों रुपए में बकायादार हैं, उनसे सख्ती से वसूली करके राजस्व एकत्रित किया जा रहा है। जैसे ही निकाय में राजस्व की प्राप्ति होती है, सर्वप्रथम निकाय के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाएगा।